और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बताएं क्या यूक्रेन का युद्ध सिर्फ भारत रोक सकता है। तो वहीं इस बीच नाटो ने ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए निमंत्रण भेजा है, न्योता भेजा है। 24 मार्च को ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए बुलाया गया है। तो युद्ध में नाटो के रुख से ज़ेलेंस्की की नाराजगी लगातार मुखर तौर पर सामने आ रही थी। तो वहीं इस बीच एक अपडेट ये जुड़ रहा है कि 24 मार्च को ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए बुलाया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया। युद्ध में नाटो के रुख से नाराजगी ज़ेलेंस्की की लगातार सामने आ रही है। इस बीच न्योता दिया गया है ज़ेलेंस्की को संबोधन का। तो क्या यूक्रेन का युद्ध सिर्फ भारत ही रोक सकता है? क्या पुतिन के सामने पूरी दुनिया लाचार हो चुकी है? ये सवाल इसलिए लगातार उठ रहे हैं क्योंकि भारत की उभरती ताकत और पीएम मोदी की छवि का असर ऐसा हो गया है कि ब्रिटेन से लेकर इजराइल तक, जापान से लेकर अमेरिका तक हर देश की कोशिश रही है कि भारत किसी भी तरह रूस से यह युद्ध रुकवा दे। और इसी कोशिश पे अमेरिकी सरकार ने अपने मंत्री को भारत भेजा है। तो कल ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से लंबी बातचीत भी की है। अट्ठाईस दिन हो गए, यूक्रेन धमाके, धुएं और गर्द में लिपटा है। बारूद रूस का हो या धमाके यूक्रेन के, तबाही सिर्फ इंसानियत की हो रही है। हफ्तों की पूरी कहानी यह है कि रूस यूक्रेन में युद्ध कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन को फंड दे रहा है, यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, बाकी दुनिया सलाह दे रही है। लेकिन ना तो युद्ध रुकता दिखता है और न ही यूक्रेन या रूस झुकते दिखते हैं। और तब सवाल उठता है कि ये युद्ध रोकेगा कौन? और इसी सवाल के जवाब की तलाश में पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर उठती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकती हैं और ऐसे ही एक कोशिश अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर काफी देर तक बातचीत हुई। इसमें भारत की ओर से बड़ी बातें ये कही गई कि बातचीत और कूटनीतिक तरीके से यूक्रेन विवाद सुलझाया जाए, हर देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करे। आपसी व्यापार, तकनीक, निवेश और रक्षा के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन को जल्द ही भारत बुलाने की पेशकश भी की। लेकिन ब्रिटेन सरकार की माने तो इस बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा सबसे बड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यूक्रेन पर पुतिन की कार्रवाई दुनिया के लिए विनाशकारी है। यूक्रेन की अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। रूस को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्लान करने की आवश्यकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पीएम मोदी से ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की मांग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में रूस के खिलाफ भारत का समर्थन पाने की कोशिश में दुनिया के बड़े बड़े देश लगे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के मसले पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक अब रूस के खिलाफ भारत का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने अभी तक वैश्विक मंचों पर रूस के खिलाफ किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। भारत की ओर से रूस के विरोध में कोई सख्त बयानबाजी नहीं की गई है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच भारत ने रूस से 30 लाख बैरल तेल खरीदने का ऐलान भी किया है, क्योंकि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। आज भी भारत के रक्षा आयात का करीब 50% हिस्सा रूस से ही आता है। उधर यूक्रेन पर बरसते बम, गोले और मिसाइलों के बीच अमेरिका और पश्चिम देश रूस के खिलाफ गुटबंदी में जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की पीएम मोदी से बात करते हैं, जॉनसन पीएम मोदी से उम्मीद करते हैं, मॉरिसन पीएम मोदी से बात करते हैं, मैक्रोन पीएम मोदी से चर्चा करते हैं, किशिदा तो पीएम मोदी से मिलने तक चले आते हैं। और अब तो बाइडेन ने अपने विदेश मंत्रालय की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड को भारत ही भेज दिया, जो भारत से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश तक जा रही है, ताकि पुतिन के खिलाफ एशियाई देशों का समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि चाहे वो अमेरिका के साथ क्वाड का मंच हो या रूस के साथ भारत के रिश्ते, देश और दुनिया के हित में भारत की विदेश नीति और निष्पक्ष ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.